और दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप, कोहरे की वजह से हवाई और रेलवे पर असर। नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में स्कूल बंद। नोएडा, गाजियाबाद में अगले 2 दिन स्कूलों में छुट्टी। गाजियाबाद में नर्सरी से कक्षा 8 तक बंद रहेंगे स्कूल। गौतम बुद्ध नगर की कक्षा नर्सरी से 12 तक के स्कूल बंद। तो आप देखिए, नर्सरी से 8 तक कक्षा को बंद रखा जाएगा। गाजियाबाद में ये निर्णय आया है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें, नर्सरी से 12वीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी, ये भी आया है। और दिल्ली एनसीआर में भी शीतलहर का प्रकोप जबरदस्त है। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति है। ये गोरखपुर की तस्वीर है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, गोरखपुर के रेलवे स्टेशन के पास की तस्वीर है। और किस तरह से आप देखिए कि रेलवे स्टेशन पर कोहरा छाया हुआ है, सफेद धुंध है और विजिबिलिटी काफी कम है। इस वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। और ये देखिए अगली तस्वीरें, 3 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ दिल्ली, जहां पर शीतलहर और ठंड का प्रकोप। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे की वजह से आप देखिए सड़कों पर आवागमन कैसे बाधित हुआ है, कुछ भी दिखना मुश्किल। राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड है, वहां पर भी कोहरा और धुंध नजर आ रहा है। जी हां, तो उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का सितम भी जारी है। हालांकि कल लोगों को कोहरे से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन देर रात फिर कोहरे ने सड़कों को सफेद चादर से ढक दिया। दिल्ली एनसीआर में 5 दिन तक कोहरा कहर बरपाएगा। घने कोहरे की वजह से दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन तक दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की रात 11:15 बजे की हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई। लोगों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। गाड़ियों में फॉग लाइट जलाने के बाद भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक सुबह और रात के दौरान दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए बहुत घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की है। वहीं कोहरे की वजह से ट्रेनें देर से चल रही हैं। यूपी के मुरादाबाद में भी रेल यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। इतनी ठंड में भी इंतजार करनी पड़ रही है। कोहरा बहुत है, ठंड काफी है। ट्रेनों पे भी इफेक्ट पड़ा है। वो तो इफेक्ट है, सभी लेट हैं। घने कोहरे की वजह से विमान सेवा पर भी असर पड़ा है। कई फ्लाइट देरी से उड़ान भर रही है। और कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा है। जानकारी आ रही कि दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों पर इसका असर, कोहरे की वजह से ट्रेन और हवाई उड़ानों पर प्रभाव है। दिल्ली आने वाली 11 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मौसम की मार ट्रेनों के आवागमन पर भी पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर बताई जा रही है। ऐसे में फ्लाइट्स पर भी असर। तो कोहरे की वजह से हवाई यात्रा, ट्रेन यात्रा पर असर पड़ता नजर आ रहा है। तो ये देखिए जानकारी, बड़ी जानकारी है। दिल्ली आने वाली 11 ट्रेनों पर प्रभाव पड़ा, इसका देरी से चल रही हैं ट्रेनें। साथ ही एयरपोर्ट की बात करें, वहां पर विजिबिलिटी काफी कम, 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है और इसका भी असर हवाई यात्रा पर पड़ रहा है। ये कहना जरा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि ये मौसम है। अब पहले की तरह से मौसम का बताया नहीं जा सकता कि मौसम जो है 15 दिन का पड़ेगा, 20 दिन का पड़ेगा या 1 महीने का पड़ेगा। इस समय ये स्थिति हो गई है कि मौसम इंसान की तरह से हो गया है, कब बदल जाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कोहरा और गलन की बात की है तो कैसा है? कोहरा और गलन की बात की है तो आज बहुत अच्छा जो है कोहरा है और गलन भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से लग रहा है कि स्कूल में भी बच्चे काफ़ी कम आएंगे और प्रशासन को भी चाहिए कि जो है स्कूल बंद कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए। तो कैसे बच रहे हैं? तो ठंड से लोग काफी परेशान हो गए। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच दिल्ली की सड़कों पर कुछ लोग रात में अलाव जलाकर हाथ सेकते हुए भी नजर आए। टीवी 9 संवाददाता विवेक शर्मा ने देर रात उनसे बातचीत की है, हालात का जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट।
दिल्ली में घने कोहरे की चादर छाई हुई है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उस कड़ाके की ठंड से निजात पाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर कुछ लोग अलाव जलाकर हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रामला मैदान के ठीक पास में, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अलाव जला रखी है और कुछ लोग उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, सीधे बातचीत करते हैं। काफ़ी ठंड पड़ रही है, आप लोगों की रात कैसे बीत रही है? रात तो बहुत कष्ट हम लोग बीत रही है। अब हम लोग गाड़ी चलाने में बहुत कठिनाई है, कुहासा की वजह से हम लोग हाथ ताप रहे हैं। यहाँ क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं हम लोग। तो विजिबिलिटी भी आजकल काफ़ी कम है, तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं आपको गाड़ी चलाने में? काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत है। इतना दिक्कत है ये दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा, क्या नाम है आपका और क्या काम करते हैं आप? यही खाने का दुकान लगा रखा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे रात के वक्त आप रेहड़ी लगाते हैं अपनी, तो ठंड काफ़ी पड़ रही है, तो कैसे रात बीत रही है आप लोगों को? आगे के सारे चल रहे हैं सर। अच्छा, तो कस्टमर जब आते हैं तो वो भी अलाव से हाथ सेकते हैं यहाँ पे? जी, तो देख सकते हैं यहाँ पे अलाव जो है वो जल रही है और कुछ लोग जो है इसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों की मुसीबत और परेशानी दोनों बढ़ गई है और जबरदस्त कोहरे की चपेट में इस वक्त दिल्ली एनसीआर है। शालिनी हमारे साथ सीधे दिल्ली के इंडिया गेट से जुड़ रही हैं, उनसे जानकारी लेते हैं मौसम, क्योंकि शालिनी लगातार खराब बना हुआ है और शीतलहर चल रही है दिल्ली एनसीआर में। मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त इंडिया गेट पर हूं और यहां पर देखिएगा जिस तरह से पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है, तो दिल्ली एनसीआर की भी हाल देखिएगा, यहां पर भी कोहरा छाया हुआ है। इंडिया गेट इसीलिए पूरी तरह से कोहरे में ढका हुआ है। और जो आज के तापमान की बात करें तो आज का जो न्यूनतम तापमान है वो है 10.7 डिग्री सेल्सियस और जो अधिकतम तापमान वो है 21.4 डिग्री सेल्सियस। मतलब अधिकतम तापमान कम हो रहा है। मतलब कि दोपहर जो है उस वक्त भी जैसे जब धूप आती थी तो उसके बाद तापमान बढ़ता था, गर्मी हो जाती थी, लेकिन अब जो है दिन का तापमान लगातार गिर रहा है। दिन का तापमान गिरने का मतलब है कि ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे। तो मौसम विभाग का भी ये कहना है कि आने वाले जो नया साल है उसमें भी जो अधिकतम तापमान है वो गिरेगा, जिसकी वजह से दिन जो है वो ठंडा होगा। तो दिन ठंडा होगा और इसी तरह से कोहरा छाया रहेगा। तो आप अगर बाहर जा रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी एडवाइजरी जारी करती है कि सड़कों पर आप निकल रहे हैं तो किस तरह से गाड़ी चलाएं, क्योंकि कोहरा देखने को मिल रहा है और साथ ही लोगों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मौसम की स्थिति को देखते हुए शुक्रिया शालिनी आपका।